चलिए, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। क्लास चालू करने के पहले एक बात आपको बता दें, जिन लड़के लड़कियों के हाथ पैर गुणा भाग करने में ना चलते हो यहां से अलग हो जाना, भी क्लास शुरू होने के पहले अलग हो जाना। अदरवाइज हम परहेज नहीं करेंगे, हम बहुत बेकार छुटारा मारेंगे। हम बता दे रहे, अभी किसी को सीट छोड़ के जाना हो जा सकता है। जाना किसी को? ठीक, सवाल शुरू करते हैं। यहां तक हो चुके थे? ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। 123 नंबर सवाल होना था। देखें सारे लोग, सब लोग यहां देखें, हमें इसका वर्गमूल चाहिए है। क्या चाहिए है? ओके, यानी कि हमें यहां पूरे के ऊपर वर्गमूल लगाना है कि नहीं लगाना है? पहली बात, सबके बाद दशमलव लगा है। अब पहली बात प्रयास करें कि इनका दशमलव अलग हो जाए। हमने सीखा है कि ऊपर का दशमलव कहां अलग होगा, नीचे का कहां अलग होगा। तो अब इसका अलग करेंगे तो यहां वर्गमूल के अंदर यहां 1000 आएगा, यहां 1000 आएगा और यहां पर भी नहीं आएगा। मतलब छोटी सी नोट मत करिए, सुनिए आप आराम से। पहले जब अच्छा सुनेंगी तो सीख पाएंगी। उतारने को तो हम ये कॉपी आपको दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए। आप वीडियो दे देंगे हम आपको। ये देखें, अब नीचे के जीरो कहां अलग करेंगे? करेंगे? ये देखें, 4 जीरो, 4 और 4 8 और 1 है ना। ये 4, ये 4, ये 1 है ना। 3 3 6 3 9 और ऊपर के 9 ये क्या हो गए? क्लियर है? अब आप ये नहीं कह सकते कि सर हम तो दशमलव हटाते नहीं बनता, हमने बेसिक में आपको सिखाया है। नहीं सिखाया है। अब देखें, हमारा सेपरेटली सवाल क्या बना है? हमारा बना है 300 गुणित कितने? गुणित कितने आया ना, बटे कितना? क्लियर है? गुणित 200 गुणित 729 गुणित आया ना। पूरा सवाल आप देखें, ऊपर का गुणा में है, नीचे का गुणा में है और बीच में ये भाग है। गुणा और भाग हमें एक सुविधा देता है कि हम चाहें तो पहले सोल्व कर लें, बाद में वर्गमूल निकाल लें, या पहले वर्गमूल निकाल लें बाद में। हाँ या ना? तो क्या हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? क्या आएगा? नहीं आएगा। तो हमने यहां पर देखें जरा, हमने देखा कि इसका वर्गमूल 18 आना है। ये बाहर आ गया, इसका आना है। जल्दी भाग विधि लगाओ, 46 24 में भाग विधि लगाओ, भाग विधि लगाओ अभी ऑन द स्पॉट। 68, चलो यहां देखो 68 आया। नीचे सब लोग यहां देखें, 15 625 भाग विधि लगाओ, भाग विधि लगाओ। 15 625 पक्का 125? गड़बड़ तो नहीं है? 125 गुणित 17 गुणित गुणित आया ना। अब देखें, सब लोग सामने देखें, अब इसे काटा पीटी कर दो। किसे? पूरा सवाल गुणा में है। 17 एकम 17, 17 चौके आया ना। 9 एकम 9, 9 तिया। क्लियर है? 4 एकम 4, 4 दूनी 3 एकम 3, 3 छंग 2 एकम 2, 2 तिया 6। क्लियर है? ऊपर केवल 6 बचा है। तीन बचा है ना। नीचे कितना बचा? अरे क्लियर है? आंसर आ जाएगा 3/125। अब सारे लोग यहां सुने, हमारा आंसर कितना आया? 3/, आया है कि नहीं आया है? लेकिन हमें कहीं पर भी 3/125 नहीं दिया है।
हमारा आंसर दिया है काय में, आवाज नहीं आ रही है। तो हमारा नियम यह कहता है कि 3 में काय का भाग देना है। क्लियर है? तो मेथड तो ये कहती है, पहले मेथड समझ लें फिर ट्रिक समझ लें, कि हमें पहले भाग देना है, 0 आ जाएगा। कितने बचे? 3 बचे। नहीं आ रही बातों में। अब क्या रख दे? अब 30 हो गए। अभी भी कितने बार नहीं जाएगा, ये 0 आएगा। 30 हो गए, अब 300 हो गए। नहीं आ रही बात में। कितने बार भाग जाएगा? 2। कितने बार? 250 हो गए। कितने बचे? बचे हैं कितने हो गए? 500 हो गए। अब 125 का 4 बार। क्लियर है? क्लियर। चलिए यहां देखें आप, इसको क्या करना है आपको, जब कभी ऐसा मौका है कि आपको इस तरीके से सवाल करना है, सुने जरा, तो आप एक बात याद रखिए, आप यहां इसको 1000 या 100 या 10,000 बनाने का प्रयास करिए, तो ये 125 में अगर हम 8 का गुणा कर दें तो ये 1000 बन जाएगा। तो गलत कहती है, जितने का गुणा नीचे उतने का गुणा। ओके, तो 8 ही का गुणा हम ऊपर कर दे तो 8 दियो, हाँ या ना? बटे कितने? 1000 बटे कितने? 1 2 3 1 2 3। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो यहां पर हमने आपको भाग देना भी बता दिया। उस सवाल को आप कम समय में, जब भी कभी भाग देना हो तो आप प्रयास करिए, जैसे मान के चलिए कोई आपसे कह दे कि 7/25, क्या कह दिया? तो नियम तो यह है कि 7 में भाग किसका देना है? बढ़िया माहौल बनाओ यार। ओके, लेकिन आप यहां 4 का गुणा कर दीजिए तो यहां भी 4 का गुणा कर दीजिए। ये हो गए 25 चौके 100, 7 चौके 1 2 1 2 .28। कितना हो गया? ओके, अगला सवाल देखते हैं। अब ये देखें जरा सब लोग सामने, हमने 2 विधियां पढ़ी हैं, एक का नाम भाग विधि है, एक का नाम, हाँ या ना? भाग विधि का आंसर हमेशा दशमलव में आता है और गुणनखंड विधि का आंसर हमेशा करनी में आता है। कि नहीं आता है? पक्का? हमने यहां देखा हमारे आंसर करनी में नजर आ रहे हैं, काय में नजर आ रहे हैं। एक बात तय है कि यहां पर जो ऑप्शन बनाए हैं उसने गुणनखंड विधि का इस्तेमाल किया। पक्का? अब ये देखिए, ये करनी 24 धन करनी 216 लिखा है। जरा आप 24 के गुणनखंड करोगे? करो। 24 के करोगे, 2 का 12, 2 का 6, 2 का 3, 3 का 1, 2 करनी 6। नहीं आएगा? कितना आएगा? 2 का जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया, और 6 कहां रह गया? अंदर। जल्दी से 216 के गुणनखंड निकालो। 216 के गुणनखंड निकालो। 2 एकम 2 शून्य 2 8, 2 का करो 2 पंचे 2 चौके, हाँ ना? ऐसे होगा ना? चलिए, 2 का 2 दूनी 4 बचा, 1 2 7 14, 3 नाम 3 त्रिका 3 एकम, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, 6 बाहर निकल गया, पहले 2 बाहर फिर 3 बाहर, कुल मिला के 3 दूनी 6 बाहर, 6 बाहर और अंदर कितने? हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? शामिल रहोगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बट अब जल्दी 96 का करो, जल्दी 96 गुणनखंड करो। कितना? 4 करनी 6, 4 करनी 6। क्लियर? क्लियर है? पक्का? अब अभी ऊपर का देखो, ये करनी 6, ये भी करनी 6 है, ये 2 आ रहे, 2 आ रहे, कुल मिला के
ये हो गया 8 करनी 6, क्या हो गया, और ये हो गया 4 करनी, हो गया है। आपको हमने बताया करनी के पीछे कोई निशान नहीं आने होता है, और गुणा में संख्या कहीं से भी, तो करनी 6 का एक बार, करनी 6 का 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी नहीं बनेगा। अरे बोले नहीं बनेगा। दो, देखो वो दिया। अगला सवाल सब लोग सामने देखें, बेटा थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। क्या लिखा, और यहां पर ये वर्ग लिखा है भैया, क्या लिखा है, हाँ या ना। अच्छा बताइए, क्या ये दोनों कट रहे हैं, कट रहे हैं, कितने बार बोलो रे, चलो 7 बार कट रहे हैं। 17 का एक बार, ये 7 बार, 7 से 14 बार, 14 से एक बार, एक का वर्ग एक ही आएगा, नहीं आएगा। चलो गिन गिना के सवाल मत किया करो। ये सवाल देखें, ये सुधारा था क्या बच्चों ने सवाल, चलिए कोई बात नहीं, सुधारा था अपन ने पर्सनली, हाँ बोलो, चलो हम बता दे रहे हैं। यहां सुनो, पहले तो हम मान लेते हैं सवाल यही है, क्योंकि चाहे गलत हो या सही है, पेपर में ये आया है तो हमें यही हल करना है। क्लियर है? अगर सवाल यही करना है तो इसका आंसर ये बटे 10,000 आने वाला है, तो ये 25/100 आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो यहां पर क्या 0.25 आने वाला है, खत्म। अब बचा 250, 0.250। अब हम जान चुके हैं कि एक बात, अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो हमें उठा देंगे। नहीं यारी भाषण में नहीं सिखाया हमने, तो हम डायरेक्ट भाग विधि लगा दें, हम डायरेक्ट भाग विधि लगा दें। आगे के जोड़े अलग, वो पीछे के जोड़े, वो पीछे के जोड़े करने के लिए ये जीरो रख ले, हाँ या ना, रख ले। अब क्या करें, जीरो का भाग जीरो में, जीरो आया खत्म, जीरो जोड़ा जीरो हो गए, सीधी बात। दशमलव ये तारीख कितने, 25, ये पचम, हाँ ये खत्म हो गए। अब आगे भाषण में आप दशमलव से निकालोगे, दशमलव आएगा, ये हमने सिखाया है, और दशमलव वाले में दशमलव वाला जोड़ दे। चलो आगे, अब देखो जरा सारे लोग, क्या आप इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हो, जल्दी बोलो रे, निकाल सकते हो। सब लोग पहले सामने देखें, ये आधे से ज्यादा लोग मालूम क्या देख रहे हैं कि हाँ ठीक है सर आपने कर दिया सवाल, जिंदगी में कभी कुछ नहीं, चपरासी नहीं बन पाओगे। और एक बात, यदि उनके बाजू में कोई लड़का सवाल करने वाला बैठा हो, बेटा तो जो है जहर त्याग देते हैं अपन, ऐसे ऐसे लड़कों की संगत त्याग दो और दूसरी कुर्सी पर जाके बैठ जाओ, जमीन में जगह मिले वहां बैठ जाओ, लेकिन नक्कारा लोगों से तुरंत हट जाओ। यहां देखो, हमें नहीं मालूम क्या, जो नहीं मालूम वो, जो नहीं मालूम वो, क्लियर है। जितने आइंस्टीन हैं यहां पर एक से भी दूसरी मैडम है, सामने देखो, पहले सवाल सुनो तब सवाल करो। क्या आपसे इसका वर्गमूल निकालते बनेगा, नहीं बनेगा, निकालिए। क्या 53, चलिए 53 आया, 53 गुणे 24 भागे 8, क्लियर है। क्या आया, क्या आया, मिनमिना कह रहे हो, क्या आया, आया ना। चलो भागे 8 बराबर x का वर्ग ऋण 66। अब बराबर की चर्चा उस तरफ की बात में सुन रहे हो, अभी बराबर के तरफ की चर्चा करें तो पहले हम भाग हल करेंगे, क्योंकि पहले हम करते हैं कोष्टक, फिर कोष्टक को तोड़ते हैं, लेकिन ये दोनों यहां पर, फिर हम का हल करते हैं, का भी यहां पर, क्लियर है। फिर भाग हल करते हैं,
तो हम ये 24 भागे 8 हल करेंगे, कितना आएगा? नहीं आएगा। तो ये हो गए 53 गुणे 3, कितना? 100, ठीक है, 159, 159 एक्स स्क्वायर माइनस 66। इसको यही छोड़ दें, ये 66 अभी काय का है, इसको यहां ले आए, काय का हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। बोलो रे, हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 159 धन 66 हो गए, बराबर कितना हो गया? एक्स का वर्ग हो गया। अब ये दोनों जोड़ लोगे, कितना? 200। तो क्या हम यहां 225 लिख दे कि नहीं लिख दे? एक्स का वर्ग बराबर 225, तो एक्स बराबर वर्गमूल 225। तो पक्का नहीं बनेगा। अगला सवाल, सब लोग यहां देखें प्लीज। अब यहीं के ही सवाल हल करेंगे हम। ये देखें सब लोग प्लीज, ये 225 लिखा है, वर्गमूल निकालना है, कितना आएगा? नहीं आएगा। ये 15 आया, इसका वर्गमूल अलग हो गया। अब ये 15 आया है और इसके ऊपर वर्गमूल लगा है, तो पहले आपको जोड़ना पड़ेगा। कितने हो गए? क्या? 149, 69, 169, ठीक। नहीं जल्दबाजी नहीं, 169 हो गया, आया ना। अब 169 का वर्गमूल बोलो रे, 13। ये हो गया 13, ये 13 हो गया। अब ये वर्गमूल लगा है 108 धन 13, क्या? 121, ठीक है। ये दोनों मिलाकर हो गए 100, हो गए 121 का वर्गमूल। बहुत बढ़िया, क्या हो गया? हमने यहां 11 लिखा, 25 धन 11, ये अंदर में हो गए 36, 36 का वर्गमूल 6 का मिलेगा, कितने हो गए? 16 का वर्गमूल। 2 मिनट, क्या हो गया? 4, 1 मिनट। अब नीचे का 8 का घनमूल कितना आया? नहीं आया। अब नहीं बनेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये देखो जरा प्लीज। देखो ये हैबिट डलवा दे, ऐसे सवाल आपको 4-5 सवाल आएंगे। ये देखें आप, यहां पर सबसे पहले ये पहले सुन लो बेटा, जितना बढ़िया सुनोगे, क्योंकि यहां पर सवालों में दम नहीं होती। सवालों में कुल 4 चीजें होती है। हम हमेशा कहते हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग। दुनिया का कोई सवाल इसके बाहर नहीं आता। सुन रहे हो? इनको स्ट्रॉन्ग करो, उस सवाल को ब्रेक करना सीखो कि आखिर हम सवाल की शुरुआत कहां से। अभी आप पढ़ रहे हो वर्गमूल, आगे पढ़ोगे आप घातांक, उसके आगे पढ़ोगे कहीं औसत, लाभ, हानि। सुन रहे हो? मात्र सवाल ब्रेक हो जाएगा तो सवाल हल हो जाएगा। ओके, देखे अब सीधी बात है, हमें पहले सबसे अंदर का सवाल हल करना। अब पूरे सवाल में सबसे अंदर ये है, कितना आया? बोलो रे, 561 और 15, 500, ठीक। 2 मिनट, 576, ये ओवरऑल 576 हो गया। अब ये 576 का निकालना है वर्गमूल, 24 आया, तो अब यहां आ गया 24। अगर हम इसे सफाई से लिख दें तो यहां पर बचेगा 337 और धन ये बचा है 24। सही है? नहीं है? हमने सबसे अंदर से सवाल हल करना शुरू किया है। ओके, अब ये कितने हो गए? क्या? 361,
361 361 का वर्गमूल भाग में भी हमने सिखाई है, कितना आया 19। ओके 19, तो ये पूरा हमारा हल हो गया इतना, और ये आ गया 19, धन आ गया x बराबर आ गया 576/8। एक मिनट, अब ये तो नहीं जुड़ रहा, अब इस तरफ पर ध्यान दे दे, क्या ये कट रहा है? 8 एकम 8, 8 ही 7 ही बचा 1, 8 दूनी 16, 72 बार कट रहा है, नहीं कट रहा है। कितने बार? ये हमने अलग किया और यहां आ गया 72 आ गया। हमें वैल्यू क्या की चाहिए है? अभी ये 19 जुड़ रहा है और हमने आपको सिखाया था यदि जुड़ रहा हो ये फिर मरिया लावा गया। अगले सवाल करने के पहले बेटा माहौल अच्छा बनाओ, पहले तो आप सवाल ऑटोमेटिक हल होने लगेंगे अगर माहौल अच्छा बन गया तो। ये 19 अभी जुड़ रहा है, इस तरफ जाएगा जाति बदल देगा, धन का है क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। x बराबर 72 ऋण 19, कितना? क्लियर? नहीं बनेगा? अब देखे, सुने, पहले तो हमारी बात सुने आप, खिंचके उठे जरा। नियम ये कहता है, नियम ये कह रहा है कि हमारे पास एक सवाल है 26 का वर्ग धन 97 का वर्ग, 26 का वर्ग धन पक्का? तो यहां पर आपको करना क्या है? पहले 26 का वर्ग निकालना है। निकालिए जरा 26 का वर्ग, 26 गुणे 26, और बाप रे कितना आया? 676। धन 97 गुणे 97 करो, कितना? कितना आया? अरे भैया 9 में 81 तो पहले ही आना है यार, कॉमन सेंस तो लगा लिया करोगे। 90 का गुणा भी करते तो 9 में 81 आता, नहीं आता। चलो बोलो कितना? मिनाओगे तो हम सुना ही नहीं देगा। 94। बेटा एक बात जिंदगी में याद रखना, आपको अदर लोग केवल टेक बता करके 1 मिनट में बाउंस कर जाएंगे। हम आपको हर सवाल इसलिए डीपली पढ़ा रहे हैं कि एक अध्याय खत्म होते ही दूसरा अध्याय खत्म होते ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ओके, देखे क्या किया हमने? केवल वर्ग किया। चलो जोड़ दो इनको, कितना? पक्का? कितना है? 10,000 10,085। क्लियर? अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि इसका वर्ग चेक करना है, इसका वर्ग चेक करना है, इसका वर्ग चेक करना है, इसका वर्ग चेक करना है। जहां 1085 आ जाए, 10,085 आ जाए, उसे आपको नोट कर लेना। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप इसको जरा इसका चेक करो 79 स्क्वायर और 62 स्क्वायर, और इन दोनों का टोटल यदि आप करोगे तो मुझे संभावना है कितना ही आएगा। कितना? पक्का कि नहीं आया? अब यहां सुन लीजिए जरा प्लीज, सब लोग खिसके बैठे, सब लोग खिसके बैठे जरा। अब इन सवालों को जरा सुन लीजिए, किस टाइप से आते हैं। ये 2 टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में, आपको कैसे समय बचाना है।
एक यही सवाल आ सकता था, सब लोग सामने देख रहे हैं जरा, कि 26 का वर्ग ऋण 97 का वर्ग। एक सवाल ऐसा आ सकता था, तो हमने आपको बताया है ये ए का वर्ग है ऋण बी का वर्ग। जोरदार आवाज, हाँ या ना? पहले सारे लोग खिंच के बैठ जाओ। ये ए का वर्ग ऋण बी का। आपको क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ देना है और एक बार दोनों को घटा देना है, आया ना? और आपस में दोनों का गुणा कर देना है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? ऐसा करके आपका आंसर आ जाएगा। एक बार जोड़ना, एक बार घटाना और दोनों का कर देना है गुणा। लेकिन इस बार जो सवाल आपका आया है, वो सवाल आया है 26 का वर्ग धन 97 का वर्ग, आया ना? ये हमेशा जब भी धन में आए और वर्ग में आए तो ये हमेशा मिरर इमेज बनाता है। जैसे कोई हम दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं, तो दर्पण में क्या होता है, जब हम आईने में देखते हैं, मान के चलिए आईना सामने लगा है और ये हाथ हमारा पहले है, तो ये हाथ हमारा पहले दिखाई देगा और बाद वाला बाद में दिखाई देगा, हाँ या ना? एक बात, अब पहले तो दिखाई देगा हमें 97 और बाद में हमें दिखाई देगा 6, हाँ या ना? लेकिन मिरर क्या करता है, फिर उल्टा कर देता है, दाएं का बाएं, बाएं का। क्लियर है? यानी इसे कर देगा 79 और इसे कर देगा 62 और इसका स्क्वायर। नहीं आ रही बात समझ में? तो जब कभी धन में सवाल आए तो आपको इसकी मिरर इमेज बना देना है। अब उनको पहले करना था इसका फिर इसका। देखो आप, और अगर इसे बदल भी देते तब भी कोई फर्क नहीं। सीधी बात, आपको इसका उल्टा और इसका उल्टा स्क्वायर चाहिए। कितने लोग कहते हैं बात समझ में आ गई है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखो जरा सवाल देखें सब लोग। पहली बात यह है कि ये सबसे सारा सवाल है। क्यों है सारा सवाल? सब लोग खिंच के बैठे। देखें आप, इसमें बटे 10,000 आएगा कि नहीं आएगा? हम केवल इसकी बात कर रहे हैं जिसमें हमने राउंड मारा है। और वर्गमूल 576 का 24 बटे 100 0.24 गुणित आएगा 1.3। क्यों आएगा? क्योंकि 169 बटे 100 169 का आएगा 13 बटे 10 1.3। सही है? बटे ये आएगा 12 बटे 100। क्या आएगा? नहीं आएगा। अरे बोले आएगा, क्योंकि नीचे 10,000 रहेगा ना। सो कितना आएगा? 0.12 आएगा। नीचे के दशमलव कहां अलग होंगे? ऊपर के कहा? देखे ऊपर अलग होगा 1 2 दशमलव का 1 और 2 0। ऊपर के देखो जरा 2 और 1 ये आ गया, सो 3। सही है? अब ये दशमलव का हो गए अलग। सो अब इन जीरो की कोई वैल्यू हाँ या ना? क्या कर रहे हैं अब? 12 एकम 12, 12 दूनी 100 से 100 कट गए, 13 दूनी 26 बटे 2 दशमलव नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा। क्लियर? अगला सवाल देखें, याद रखना वर्गमूल जहां लगा है वहीं निकालना है, नहीं तो धुना लग जाए कि वर्गमूल निकालना है। मन नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं लग रहा है? क्या आप इसका अब तो इन दोनों का वर्गमूल निकालना है, ऊपर का भी हो। चलिए ऊपर का 18, नीचे को गुणित ऊपर को 26। निकालो भाग विधि, लगाओ जल्दी लगाओ भाग विधि। 26 बटे 13 गुणित, यहां देखो सारे लोग 126 इसका नहीं निकालना है, बटे 9। हाँ ना? 13 एकम 13, 13 दूनी 26
9 एकम 9, 9 दूनी 18। क्या ये 7 से कट रहा है? 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचे 5, 7 ही 8 ही। क्लियर है? 18 दूनी 36 दूनी 72, 72 आएगा नहीं आएगा? चलिए अगला सवाल देखिए। अरे यार सारे सवाल आ रहे हैं एकदम, नहीं आ रहे हैं? चलो इसका आंसर कितना आएगा बोलो रे? 1.5। सही है? सॉरी सॉरी सॉरी, गुणित 100, गुणित 100 हट गए कि नहीं हट गए? अब बताइए क्या ये सारे के सारे कटेंगे? 15 से काट के देखो जरा। 15 एक बार, 15 का देखो 15 एकम 15 बचे 10, 15 सत्ते, ये कट गए। 100 से 100 कट गए। नहीं आया? आया है कि नहीं आया है? अगला सवाल देखिए। अब ये नहीं बनने वाला, केवल दशमलव हटाना है। 342 यहां, 684 ये देखो। अब मुद्दे की बात सुनो जरा। इसको 342 ही लिखो, इसको 684 ही लिखो, इसको 342 ही लिखो और इसको 171 लिखो। अब करना क्या है, मुद्दे की बात सुनो। ऊपर दशमलव अलग होगा, आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जीरो कहां आएंगे? आएंगे 6 जीरो कहां आएंगे? 6 जीरो 6 जीरो ऊपर बचेंगे 6 जीरो। कितने जीरो? अरे क्लियर है? बचेंगे। अब ये 342 से 342 एक बार, मुझे लगता है ये 4 बार। कितने हो? तो फाइनली यहां 4 बचा। अब वर्गमूल चाहिए है। 4 का वर्गमूल 2 गुणित 1 2 3, 1 2 3। नहीं आएगा? नहीं आएगा? चल अगला। अरे यार पहला काम, नीचे के 3 जीरो ऊपर देखने जरा प्लीज प्लीज। पहली बात, ये अलग अलग लगा है, लगा है, और हमने सीखा है अलग अलग का इकट्ठा, इकट्ठे को अलग अलग का इकट्ठा, इकट्ठे को पक्का। वर्गमूल 4 4 1 बटे 625, जे 3 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो पक्का। अब ऊपर का आया 21, नीचे का आया 25 पक्का। अब फिर वही बात, 21 में कितने का भाग देना? 25। नहीं देना है? अरे बोलिए नहीं देना है पक्का। लेकिन अब एक काम करो, 4 का गुणा कर दो सीधा। 4 का गुणा ऊपर 4 का गुणा, सो ये हो गए कितने? 100, जे हो गए 84 पक्का। नहीं बनेगा? बनेगा। 19 ने बेस अटेंड किया है। अब ये अभी किया था ये सवाल, नहीं किया था। अब देखो भैया, जो हमें पता नहीं उसे मानते हैं एक्स, या एक्स ना मान कर क्या मान लिया? के पक्का। अच्छा सुनिए जरा प्लीज बेटा, सब लोग ध्यान से सुनो। सवाल को करने का तरीका क्या होता है, सवाल छोटा हो या बड़ा। आप ये देखिए, क्या आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो? मुझे लगता है 196 का 14 होता है। 196 बटे 10,000 आएगा, 14 बटे 100 आएगा। 0.14 बटे के बराबर 0.2। हाँ है ना? हमें वैल्यू क्या की चाहिए? के। बोलो यार, हमें वैल्यू क्या की चाहिए है? हमें जिसकी वैल्यू चाहिए वो नीचे नहीं होना। क्लियर है? सो हम इसे ले गए यहां पर, और ये भाग की जगह क्या में चला गया? चला गया। अब हम वैल्यू क्या की चाहिए?
सो ये 0.2 कहां आ गया? नहीं आ गया, तो यहां पर क्या अकेला बचा ना। अब इसका 0.2 है, गुणित कर दो 10, गुणित कर दो 100। अब आप समझ गए कैसे आए? ऊपर का 0.2 कहां हट गया? नीचे, नीचे कहां हट गया? क्लियर है? अब इन 0.2 की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू। ये आ गया 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 0 से 1 0, 7/10। क्या आया? नहीं आया। कितना आएगा? 0.7। जितने लोग साथ में सवाल कर रहे हैं बेटा ध्यान रखना, 1-2 लेसन के बाद धड़ाधड़ सवाल होने लगेंगे। तो जितने लोग मात्र मुंह ताक रहे हैं, एक बात और, नया बैच चालू करेंगे, वहां पर आपको हम 10 दिन का मौका दे देंगे, आप बेसिक अटेंड कर लेना। अगर किसी का गुणा भाग कमजोर रह गया है, जिनने नहीं अटेंड, अभी क्या हो गया? अभी तो फॉर्म कब से भरना चालू है? 5 जनवरी। कब तक? 24 जनवरी तक। 20 मतलब फरवरी, जनवरी तक कि फरवरी तक? 20 जनवरी तक। 20 जनवरी को जो आदमी फॉर्म भरेगा, तपाक से यहां आकर गिरेगा, पटवारी की तैयारी करना है। देखना आप, यहां देखें, अब ये सवाल आप कर लेना। आप नीचे के 0.2 का हाथ आएंगे, ऊपर का हाथ आएंगे, भाग विधि से 12-25 का, नीचे 23-29 करते रहिएगा। ये नहीं बनेगा, अरे नहीं बनेगा। ऊपर का भी वर्गमूल है, ऊपर का 12-25 से कितना होगा? क्या 12-25 का कितना आता है? आता है? नहीं आता है? आता है 7। 35/7, 7 बना तो नहीं बनेगा। और इस जैसा सारा सवाल कोई हो नहीं सकता। हम तो ये कह रहे हैं, ये इसका वर्गमूल आएगा 0.5, इसका आएगा 0.03, गुणित इसका आएगा 0.3 और इसका आएगा 0.6। नहीं आएगा। आप एक एक को पकड़ लो। आप इसको पकड़ोगे बटे 100 होगा 5/10, 0.5, 9/10,000, 100 हो जाएगा 3/100। हाँ ना? इसको पकड़ोगे 3/10 आएगा, नहीं बनेगा। अब देखो जरा ऊपर 0 कैसे अलग होंगे। आप कहोगे गुणित 100 गुणित 10, नीचे कैसे होगा? गुणित 10 गुणित 10। पक्का? अब इस 0 की कोई वैल्यू है ना? अब करना कुछ नहीं है, ये देखो, ये 100 से 100 सीधे काट दो। अब कोई कट रहा क्या? 3 से 3 कट गया, नहीं कट गया है? आपका सीधा आंसर आया 50/6 आया है। 2 से काट दो, 3 बार 2 से काटो 5 बार, 25/3, 25/, सही बटे बना दो। मिल रहे बेटा, हम छोड़ देंगे। हम 5 में से फिर एक सवाल कराएंगे, अच्छा लगेगा? ज्यादा घी हजम नहीं हो रहा है। और फिर कह रहे हैं जिन लड़कों को सिलेक्ट होना उनकी जवाबदारी माहौल बनाना। यहां पर कुछ गधेरे बैठे। बेटा देखो एक बार बताएं, एक वो दोहा आता है कि मूर्ख को यदि स्वयं ब्रह्मा भी पढ़ाए, फूल है भरे न बैठ, जद भी सुधा बरस ही जलद। ये ना सुधा माने अमृत। बेट जो है कभी फल फूल नहीं सकता, चाहे उस पर अमृत की वर्षा ही क्यों ना कर दी जाए, क्योंकि वो बेट है। समझ में आ रही बात? सूखी लकड़ी, निराट सूखी लकड़ी को कहते हैं बेट। ठीक है? फूल नहीं भरे ना बेट, जद भी सुधा बरस ही जलद। तो आप उनकी संगत छोड़ के उनको रहने दीजिए। ये उनकी जवाबदारी है, जिनको वाकई आगे बढ़ना है उनकी जवाबदारी है कि माहौल बना रहे। ओके? ये नहीं बनेगा। अब देखो ओरल, 3 0 ऊपर, 1 0 नीचे, 1 0 से 1 0 कट गए। ऊपर कितने बचे? 2 0 नहीं बचे। अब 2 0 ऊपर बचे हैं ये। अब 22 220/17 नहीं आएगा, क्योंकि 2 0 का कितना आएगा? 1 0 नहीं आएगा। पक्का आएगा?
हमें लग रहा है आप लोग गणित पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ना है। बोर हो रहे भाई, आप लोग बोर हो रहे हैं। आपको जो लजीज चीजें लगे केवल वो पढ़िए बस। ऐसा कर ले, कर ले। एक अध्याय में एवरेज, आपको एवरेज 250 क्वेश्चन करने हैं, एवरेज 250। सुन रहे हो? और ऐसे ऐसे आपको 25 लेसन करने हैं। करो बोला, बताओ यार, 25 हम 625 उसमें भी बड़ा कर रहे हैं। चलो यहां देखो, कुछ लोगों को गमसा क्यों बैठ गया है यार, चेहरे की मुस्कान गोल हो गई है। नहीं पढ़ना गलत कहो तो बेचना गलत कर दे, जिनको गलत में आना हो गलत बस में आना, ऐसा कर दे। उसमें भी तैयार नहीं हो, गलत पढ़ा रहे, शमशान घाट सा छा गया है। और ये उनका मुर्दे मालूम कौन बोल रहे हैं, ये मुर्दे जो बीच बीच में हैं, जो उस समय नहीं आए थे जब बेसिक चल रहा था। अब क्या करें बेचारे, जादू हो रहा है। अब किसी ने बोला क्यों, इसका वर्गमूल क्या है, एक कह रहा 26 आएगा, वो कह रहा है कहां से 26 आएगा, दिखाई नहीं रहा है, कहां से आएगा। ये उसे मालूम है जिसने बेसिक अटेंड किया। वो कुछ ऐसे भी हैं जो यहां से अटेंड करके गए लेकिन घर में हाथ नहीं लगाया। बिल्कुल एक ही बराबर है, बस वो बिल्कुल मुर्दा है, इनमें थोड़ी सी कोमा में है बस, लेकिन है एक ही। चलो यहां देखो, आप सब लोग सामने देखें, सवाल दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो, ध्यान से देखा, ध्यान से देखोगे तो एक जगह घनमूल लगा है, एक जगह वर्गमूल लगा है। नहीं लगा है, एक जगह घनमूल लगा है, एक जगह। अरे क्लियर है? आपको अंदर से सवाल हल करना है, यहां से करोगे। ये आएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे, 64/6 जीरो नहीं आएगा। सो इसे हल करोगे सो आएगा 8/3 जीरो, 8/1 2 3 4 5 6 है ना। अच्छा ये कहो कि सर एक एक्स्ट्रा लगा दिया, 3 जीरो तो हम कह रहे हैं, लेकिन भले 4 रहे हैं। यहां देखें, ये हल हो गया। अब ये बचा है, अभी कि नहीं बचा है? अरे बचा है। अब ऊपर का भी घनमूल है, ऊपर का घनमूल क्या आएगा? नहीं आएगा, नीचे का आएगा 10, 0.2 आएगा, 0.2। ठीक, अगला यहां देखे सारे लोग, भैया प्लीज सब लोग सामने। हम 2 अध्याय तक चला रहे हैं मात्र, स्लो। फिर जितने सहन कर पास हो ठीक है, और नहीं सहन कर पास हो वो जाने। हम हर सवाल 2 अध्याय तक करा रहे, बाकी सब आपको करना है। घर में गुणा भाग की प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो बाद में कौशल हाई भाई बढ़ा रहे। हाँ, ये सवाल नहीं बनेगा। आपको वर्गमूल चाहिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो आएंगे, 6 जीरो। अब देखो जरा, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? 729 का कितना आता? आता है 27/1000, 27/, और इसका क्या चाहिए? हाँ ना, क्योंकि अभी केवल हमने अंदर हल किया है, अभी बाहर का हल होना बाकी है। अब घनमूल ऊपर का भी हो, हाँ ना, ऊपर का भी हो। ऊपर का घनमूल कितना आएगा? नहीं आएगा। नीचे का कितना आएगा? क्यों नहीं आएगा? चलो अगला सवाल, अभी कोई नहीं सवाल हल करेगा, यही ओरल। अभी आप देखो इसके अंदर 64 धन आया ना। अभी ये मैटर तो बात का है, ये मैटर बहुत बात का है।
क्योंकि सवाल हमेशा अंदर से हल किया जाता है। बेटा एक बात याद रखना, अब की बार हम किसी को टोकेंगे नहीं, बहुत बेकार ठोक देंगे अगर हमें लगा कि आपका मन नहीं लग रहा है। हाँ, 64 धन 225 जोड़ो 289। तो क्या यहां पर 289 लिख दे? 289 है ना। अब 289 का वर्गमूल क्या आएगा? बोलो रे। नहीं आएगा। अरे आएगा। ये हो गए 17 और 17 का क्या निकालना है? घन। सुनो, अरे घनमूल कौन कह रहा? क्या लगा रे? घनमूल लगा कि घन लगा? घन लगा ना। अंधे हो, अंधे हो। ये घन लगा है कि घनमूल लगा है? घन लगा है ना। घनमूल निकालना बात अलग है, घन निकालना बात। 17 का घन निकालना है, यानी करना है 17 गुणे 17 गुणे 17। कितना आएगा? ये देखो अभी आएगा 289। 289 गुणित कितने का? करो जल्दी। नहीं बनेगा। सब लोग यहां देखें, देखो देखो जरा, पहले सवाल को पहचानना सीखो प्लीज। आप देखें, ये एक सवाल लिखा है, पहले एक चीज को हम डिफाइन कर दे रहे। ये लिखा है करनी के अंदर 2 के ऊपर 4। ये आवाज कहां से आ रही है यार? कहां से आवाज आ रही है? कौन समझा रहा है एक दूसरे को सवाल? 2 के ऊपर 4, इसका मतलब है इस 2 को आपको 4 बार लिखना है और जोड़े बनाना है 2 के। जोड़े बनाना है तो 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, फाइनली 2 एक बाहर, 2 एक बाहर, 4। कोई डाउट? बोलिए ना, कोई डाउट? यहां पर आ गया 4, हमने याददाश्त के लिए लिख लिया 4। अच्छा, यहां देखो आप, सीधा 64 का घनमूल 4 आ गया। अब देखें 2 मिनट, यहां पर 4 की घात है, यानी जोड़े कितने के बनना? 4। आवाज नहीं आ रही है? बनना है। लेकिन अंदर जाके अगर हम देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 2 कितने बार? कितने बार? क्लियर है? और ये 8 बार बनना है तो 4 का एक जोड़ा, 4 का एक जोड़ा, तो 2 बाहर, 2 बाहर, 4 बार। आया ना? आंसर कितना आ गया? 12। नहीं बनेगा। क्लियर है? चलिए, घनों के योग एवं अंतर पर आधारित। देखिए जरा, सब लोग सामने देखें, सब लोग प्लीज सामने देखें। ये सवाल एक्चुअली बहुपद के हैं जहां हमें फार्मूले लगाने हैं, लेकिन वहां हम कराएंगे, वहां पर हम आपको कराएंगे फार्मूले वाले सवाल। बहुत सारे फार्मूले वाले सवाल इस बार हमें कराना है। लेकिन अभी हाल काम सुन लीजिए जरा, जितना आपको करना है। अगर कभी किसी सवाल में नीचे कुछ भी दिया हो और ऊपर दिया हो घन, क्या दिया हो, तो इसको पहले समझ लो आप क्या होगा। आप करेंगे ए का घन धन बी का घन और इसका फार्मूला लगाएंगे तो आप इसका विस्तार लिख देंगे। अभी मान के चलिए आपको याद नहीं है, लेकिन आप इसका विस्तार लिखेंगे कि इतने बराबर इतना, और यहां नीचे ये लिखा रहेगा, ये पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बस आपको ऐसे सवालों में एक बात याद रखना है कि जिसका आपको घन दिया है, घन हटा देना है, वो अंक बस आपको लिख लेना है 0.2, वो सवाल का निशान धन का, और 0.3, और बाकी सवाल आपको अवॉइड कर देना है। सो कुल मिला के हो गए 0.5। कितने हो गए? आवाज नहीं आ रही है? देखो आप,
क्लियर? और देख लेते हैं, हालांकि ये बहुपद में हल कराने वाले सवाल हैं। फिर देखो ये 0.7, 0.6 क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? 0.7, 0.6, 0.7, 6 13 की 3 हाथ में आई, 1.3। नहीं, 1.3 आएगा, 1.3 आएगा। इनमें से कोई नहीं। दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है प्रभु, हाँ है ना? ये गमारों जैसी हरकत नहीं कर देना कि 0.6 0.7। ये देखें, दशमलव के नीचे क्या आएगा? 0.7 और 6 13 की हाथ में आई, मर गए हो, जिंदा हो? 7 और 6 13 की हाथ में आई, 0 और हाथ में 1 है, सो 1। ठीक है? ये यहां पर घन बना लेंगे हम इसे बना सकते हैं 0.3 पूरे का घन। नहीं बना सकते हैं? क्या हम इसे 0.4 पूरे का घन बना सकते हैं? बाकी का सवाल नीचे लिखा रहने दो। जब हम इनका घन बना सकते हैं, हाँ या ना? पक्का? अब हमने फिर कहा था कि घन है अगर तो मात्र इनको जोड़ दो, क्योंकि सवाल क्या है? धन का 0.7। पक्का? नहीं बनेगा। फिर वही बात, ये देखो, ठीक है? अभी इन सवालों को, अभी ये एक्चुअली प्लस आना था, यहां प्लस आना था क्योंकि नीचे वाला प्लस में है। ये देखो आप, ये आप 0.5 का घन लिख सकते हो। इसे क्या लिख सकते हो? 11। सुन रहे हो?